हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे लाइव सीलमपुर में जो 17 साल के कुणाल की हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए आज जितेंद्र, पुलिस हिरासत में जिक्रा नाम की महिला है। जिक्रा नाम की महिला का नाम भी सामने आया है। किस तरीके का उसका ट्रैप था, नेक्सस किस तरह के चला रही थी वो, कितने लंबे समय से किन किन वारदातों को अंजाम दे चुकी है, और ताजा जो हत्याकांड का ये मामला है कुणाल का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर पूर्वी जिला जो है वो क्राइम का गढ़ बन चुका है। अब से बीते दिनों की बात करूं तो गोकुलपुरी के अंदर भी हमने देखा था कि चाकुओं से गोदकर बेरहमी से एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अगर मैं बीती रात की बात करूं तो कुणाल नाम के जो 17 साल का शख्स था उसकी भी चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके साथ साथ अगर मैं सादरे जिले की बात करूं, जीटीवी एनक्लेव थाने की, तो वहां 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई जी। तो लगातार ईस्टर्न रेंज के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय मैं सीलमपुर में मौजूद हूं, जो कि जे ब्लॉक है। यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि यहाँ पर अब तक 7 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। यहाँ पर एक लेडी डॉन है जिसका नाम जिक्रा है। वो इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ अपनी वीडियो वायरल करती है और लोगों के अंदर दहशत बनाने की कोशिश करती है। पीड़ित परिवार से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जिक्रा ने जेल से बाहर आने के बाद ये धमकी दी थी कि इस इलाके के अंदर 4 और लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें कि एक लड़के को कल रात, जिसका नाम कुणाल मैंने बताया, 17 साल इसकी उम्र है, उसको चाकुओं से गोदकर मार दिया गया। इसी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर है। उनका कहना है कि वो यहाँ से अपने घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय यहाँ पर जो लोग मौजूद है, काफी भीड़ आप देख भी रहे होंगे। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो यहाँ का जे ब्लॉक का बना हुआ है, क्योंकि इनका आरोप है कि पुलिस की पेट्रोलिंग इस इलाके में नहीं होती है, जिसकी वजह से क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार इस इलाके के अंदर बढ़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके के हालात है जे ब्लॉक के सीलमपुर के। सीलमपुर के हालात बड़े खराब हो चुके हैं। सीलमपुर के साथ साथ जैसे शास्त्रीय पार्क लगता है तो धर्मपुरा लगता है, ये एक जो सीलमपुर के अंदर सब डिवीजन के अंदर 3 थाने आते हैं, सीलमपुर, उस्मानपुर और शास्त्रीय पार्क। इसके पीछे जाएंगे आप, खाली ग्राउंड है। इस क्षेत्र के अंदर आए दिन हत्याओं का मामला सामने आता है। रोज मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर, हर एक दिन 2 दिन छोड़कर। हर दूसरे दिन की वो है कि यहाँ की मोबाइल छीन लिया जाता है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, बहन बेटियाँ भी इस एरिया में सुरक्षित नहीं है। तो ये अभी कल की घटना है कुणाल के साथ जो हुआ, बड़ा दुखदनीय है और इसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस को इनके एनकाउंटर करने चाहिए। जब तक ये एनकाउंटर नहीं होंगे इस क्षेत्र के अंदर शांति का वातावरण नहीं बनेगा। अच्छा, जिक्रा नाम की महिला का यहाँ पर नाम एक सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पर, और वो जेल से हाल में छुट के भी आई है, पिस्टल लहरा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिलाया हो सकता है, ऐसे धमकी जो है उसने दी थी। क्या सच्चाई? सुनने में तो यही आ रहा है कि वो लेडी डॉन है, सामने उसका यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका घर है, और पिस्टल भी मैंने भी इंस्टाग्राम वगैरह पे उसकी काफी देखी है कि जो लहरा रही है, कोर्ट के अंदर भी लहरा रही है। जब पुलिस वालों के सामने या कोर्ट में लहरा रही है तो फिर उस क्या मकसद बनता है कि मतलब पुलिस के सामने दिखाने का और लहराने का वीडियो बन रही है कोर्ट के अंदर, तो क्षेत्र की जनता के अंदर किस प्रकार का माहौल और किस प्रकार की दहशत बनेगी ये तो आप भी समझ सकते हैं और सब लोग समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए कि जो पुलिस अपना शिकंजा पूरा कसे और इस क्षेत्र के लोग शांति के साथ रह सकें। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है? अपने आप को आप सुरक्षित मानते हैं जिस तरीके से लगातार उत्तर पूर्वी जिले के अंदर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस का फेलियर है? हाँ जी, कहीं ना कहीं ये फेलियर माना जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप देखो सबसे ज़्यादा ये नहीं कि आज एक हिंदू का मर्डर हुआ है, यहाँ पे लगातार मर्डर हो रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये एक नाबालिगों के गैंग बन चुके हैं यहाँ, जो बड़े लोग उसे चला तो रहे हैं पर खुद आगे नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है 2 महीने में उनकी या महीने में जमानत हो जानी है, तो वो खुद ना आके ऐसे गैंगों को एक्टिव कर दिया है। और दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे कानून लाना पड़ेगा। ये जो नाबालिग ये जो गैंग बन चुके हैं, जो इन्हें एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यही क्राइम कर रहे हैं। अब किसी भी केस में उठा के देख लो, आएगा जी नाबालिग ने हत्या कर दी जी। अब नाबालिग को उन्हें पता है कि यहाँ पे 15 दिन 20 दिन में छूट जाएंगे। अब पुलिस भी क्या करे उसमें, कानून ऐसा। जिक्रा नाम की महिला का नाम सामने आ रहा है, बताया भी जा रहा है, बता रहे हैं वो हासिम बाबा की बीबी जो कि जोया खान है, जो कि तिहाड़ जेल के अंदर इस समय
ड्रग्स के मामले में बंद है, उसके भी संपर्क में रही है, उसकी भी साथी रही है? सर ये चीज़ तो हमें नहीं पता, चाहे जिसकी संपर्क में रही हो। देखो एक बात हो, तो अगर पुलिस और कानून अगर अपना सही काम करेगी, ऐसे कई बदमाश उधेड़ दिए पहले भी पुलिस ने। मैं कहता हूँ यूपी ने अगर अपने आप को संभाला है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए सौरभ, मैं इस समय जिस महिला का जिक्र किया जा रहा है, बार बार पीड़ित परिवार भी नाम ले रहा है, उसके घर के ठीक बाहर मैं मौजूद हूं। मैं सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, व्हाइट कलर की बिल्डिंग के ठीक बराबर वाली जो बिल्डिंग है, ये उसी महिला की बिल्डिंग है, जिक्रा नाम की, जिस महिला का मैंने जिक्र किया। ये यहाँ रहती है, इलाके के अंदर दहशत बनाने के लिए हाथ में पिस्टल लहराती है, जेल भी जा चुकी है। लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही वो जेल से बाहर आई थी। हालांकि अगर अभी की अपडेट की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने जिक्रा को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उसका हाथ इस मर्डर में सामने आता है तो उसके खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। सौरभ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।